ज़मीन का कागज़ भी हमारे पास है और ज़मीन की रजिस्ट्री भी हमारे पास है। क्या कब्जाई हुई ज़मीन हमें वापस हो सकती है? आइए आज इस वीडियो के अंदर इसी पर ही चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कैसे पता लगाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। ज़मीन आपके नाम है और रजिस्ट्री भी आपके नाम है, लेकिन उस ज़मीन पर कब्जा किसी और व्यक्ति का है, तो क्या आपको वो भूमि वापस मिल जाएगी? साथियों, अगर किसी भूमि पर कब्जा है और भले ही आपके पास उसके कागज़ हैं, खतौनी में आपका नाम दर्ज है, आपके द्वारा उस भूमि की रजिस्ट्री भी आपके नाम है, यहाँ तक कि दाखिल खारिज भी उस भूमि का आपके नाम पर ही है। अगर भूमि के ऊपर किसी और व्यक्ति का कब्जा है तो समझ लीजिए कि 12 वर्ष के अंदर अंदर आप उस कब्जेधारी के खिलाफ़ न्यायालय में अवश्य ज़रूर चले जाएं। अगर आप 12 वर्ष तक उस व्यक्ति के खिलाफ़ न्यायालय में नहीं जाते हैं तो जिस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है वो भूमि उसी ही व्यक्ति की यानी हो जाती है। अब यहाँ पर हम स्पष्ट तौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब्जाधारी ने अगर 12 वर्ष तक कब्जा कर रखा है, ये एक आम भाषा है, लेकिन कब्जा करके उसके ऊपर कब्जा अगर उसका 12 साल हो जाते हैं तो कब्जे को साबित करने का क्या तरीका होता है उस व्यक्ति के पास, क्योंकि जिसकी भूमि कब्जाई हुई है उसे भी इस बात का जानना बहुत ज़रूरी होता है और जिस व्यक्ति ने उस भूमि को कब्जा रखा है उसे कब्जा कैसे साबित करना होता है, इस वीडियो के अंदर ये भी चर्चा हम साथ साथ करेंगे। मैंने आपको बताया है, पहली भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कब्जे 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कब्जा और एक अस्थायी कब्जा। अगर आपकी भूमि पर अस्थायी कब्जा है, यानी कि अस्थायी कब्जा वो होता है कि आपकी गैर मौजूदगी में किसी ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जब आप आते हैं तो उसका कब्जा वहाँ से हटा देते हैं। फिर आपके गैर मौजूदगी में उस व्यक्ति ने फिर कब्जा कर लिया और फिर आप उसे वहाँ से हटा देते हैं। इसे कहते हैं अस्थायी कब्जा। और अस्थायी कब्जा उसे कहते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है और आपको इस बात की जानकारी है कि उस व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है, या तो 12 वर्ष के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति को अपनी ताकत से उस भूमि के ऊपर से हटा दें। अगर उस व्यक्ति को 12 वर्ष हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के पास इस प्रकार के यानी सबूत इकट्ठा हो जाते हैं 12 वर्ष के अंदर अंदर कि जब आप 12 वर्ष के खिलाफ़ 12 वर्ष के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ़ न्यायालय में कब्जे के लिए जाते हैं तो वो आपके खिलाफ़ प्रतिकूल कब्जा साबित कर सकता है। और वो प्रतिकूल कब्जा इसलिए साबित कर सकता है क्योंकि 12 वर्ष पूरे गुजर गए हैं और कानून ये कहता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर 12 वर्ष तक कब्जा कर रखा है तो उस भूमि के ऊपर उसे भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि मेन मालिक को, यानी जो टाइटलधारी है, जितना उसे अधिकार होता है। अगर यहाँ पर चलिए मान लीजिए अपने ही टॉपिक पर आते हैं, अगर यहाँ पर उस भूमि पर कब्जा है, भले ही आपके नाम पर उस भूमि के कागज़ भी हैं, आपके नाम पर उस भूमि का रजिस्ट्री भी है, आपके नाम पर उस भूमि का दाखिल खारिज भी है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्री है वो शून्य मानी जाएगी, यानी कि रजिस्ट्री को ख़त्म माना जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले उस व्यक्ति का अधिकार माना जाएगा जिस व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर 12 वर्ष यानी कब्जा करते हुए हो गए हैं। अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पर कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो आपको इस बात की कैसे जानकारी होगी कि वहाँ पर भूमि का यानी कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होगी और भूमि की रजिस्ट्री फ़ीस क्या होगी। आपको बता दूं, वैसे तो कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग ही स्टैम्प ड्यूटी और फ़ीस होती है, रजिस्ट्री फ़ीस जो है अलग अलग ही होती है, रजिस्ट्री फ़ीस अलग अलग ही होती है। और आपको बता दूं कि हर प्रदेश के अंदर अलग अपना कुछ नियम होता है। जैसे कि आप उत्तराखंड के अंदर आए, यहाँ पर आप बाहर का व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता, यहाँ पर एक लिमिट दे रखी है, इतनी भूमि वो व्यक्ति खरीद सकता है। ऐसे ही आप हिमाचल के अंदर जाइएगा, वहाँ पर भी एक लिमिट है कि आप इतनी भूमि उस प्रदेश के अंदर खरीद सकते हैं, भले ही इस देश के रहने वाले हैं आप, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप जिस भूमि को ले रहे हैं तो वहाँ पर उस भूमि का सर्किल रेट क्या है। ये आपको कोर्ट से मिल जाएगी। सर्किल रेट की जो लिस्ट होती है
उस सर्किल रेट के लिस्ट के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। यानी कि वहाँ पर जो सर्किल रेट है उस हिसाब से है। तो सर्किल रेट का अगर कोई व्यक्ति है तो 5%, 2% या 1.5% लिया जाता है रजिस्ट्री फ़ीस। और ऐसे ही अगर महिला के नाम किसी प्रकार की रजिस्ट्री होती है तो उस पर जो है अनेकों प्रदेशों के अंदर इस बात की यानी छूट होती है। कहीं पर 4% भी होती है, 1.5% होती है रजिस्ट्री फ़ीस, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर इतनी ही रजिस्ट्री फ़ीस होती है। तो रजिस्ट्री की फ़ीस और रजिस्ट्री स्टाम्प की जानकारी यहीं से ही पता चलती है। अगर आपके पास यानी कि उस भूमि का सर्किल रेट है तो सर्किल रेट के आधार पर ही आप यानी कि भूमि के जो राज्य का जो स्टैम्प शुल्क है उसे और प्लस जो रजिस्ट्री फ़ीस होती है वो सब आप जाकर प्रत्येक राज्य की वेबसाइट पर भी इसे देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे भी आप लिख सकते हैं।